पंक्तियों से आवाज देना चाहेंगे आशा मैडम को। आशा मैडम, कल ही हम लोग आनंद सर से बात कर रहे थे कि आपका सुनना जो है बहुत पसंद है सबको, इसलिए आशा मैम आपके लिए 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है मैम आपका इन 4 पंक्तियों से। बात दिल्ली की हो रही थी, दिल्ली नहीं सुनता है, उसको कई दिल्ली की सरकार को सुननी पड़ेगी, तो उसके लिए रखता हूं कि कहां से सुनेंगे। पैसों का व्यापार हमारी दिल्ली में, पैसों का व्यापार हमारी दिल्ली में है, भारत माँ लाचार हमारी दिल्ली में, लाल किला जंतर मंतर सब रोते हैं, अब है न गुलजार हमारी दिल्ली में, अब है न गुलजार हमारी दिल्ली में। मैम, इसी पंक्तियों से आपका स्वागत है, आप आइए। धन्यवाद सर। आज तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा कांप रही हूँ। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी, आपको मैं नमन करती हूँ। और आज नाम नहीं लूंगी, सबका नाम याद है सर का, लेकिन फिर भी बहुत बड़े हैं इसलिए नाम से नहीं पुकारूंगी। और फिर विशेष अतिथि के तौर पे सर को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और मंच संचालक सर, आपको भी बहुत बहुत नमन है। ताई सर, नाज़रीन, मैं जो भी हमारे साथ खड़े हैं कवि कवित्री के रूप में, सभी को बहुत बहुत नमन है। और चूंकि नाज़रीन मैम ने कविता सुनाई थी बेटियों के ऊपर, और सर ने भी कहा, पिछले साल की बात है, पापा मेरे गुजर गए और मैं जमशेदपुर गई थी, और उस समय वहां फंस गई थी क्योंकि तुरंत ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। जब मैम कविता बोल रही थी तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट, क्योंकि आप तो भावुक हो रही है, बिल्कुल भावुक हो रही है। आशा जी, आप एकदम अच्छा से पढ़िए, बिल्कुल आपके अपने लोग हैं यहाँ पे मंच पे, आप बिल्कुल आराम से एकदम अच्छा से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल घर के परिवार है, ये आपका परिवार है। सर, ये जो आपकी हौसला अफजाई के लिए हम सब मौजूद हैं यहाँ पर, पढ़िए आप। ये जो काव्य सम्मेलन है ठीक 6 बजे शुरू होता है, और शादी को आज इतने साल हो गए, वही 6 बजे पापा का फोन आता था और रिसीव करती थी। आज तक कभी भी मैंने नहीं किया, पापा ने ही किया, पर कोई बात नहीं, आज मैं इस काव्य सम्मेलन के जरिए आप सबके सामने उनको याद की हूँ। और अब सीधे मैं कविता पर आऊंगी। आज का विषय बहुत ही भावुक मैंने चुना है। एक आईएएस ऑफिसर की ऐसी कहानी है जो दरअसल एकदम कम उम्र में उन्होंने आईएएस का पदभार संभाला था, और जो युवा होते हैं उनके भीतर कहीं ना कहीं बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है उनके भीतर, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम सारी व्यवस्था को कलम के माध्यम से, सिर्फ कलम के माध्यम से, सिर्फ नीति के माध्यम से, सिर्फ न्याय के माध्यम से व्यवस्था को सुधार देंगे, जो भी कुछ अव्यवस्थित है उसे सुधार देंगे। और कभी कभी इसी वजह से वह अनीति को तो अपना ही नहीं पाता है। उस दिन भी सर ने कहा था कि यहाँ पर चाणक्य की आवश्यकता है, तो चाणक्य का एक जो नीति है वो मुझे याद आती है कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि अगर समाज में 10 लोग बुरे हैं और एक आप सही है, तो जरूरत इस बात की होती है कि आप भी बुरे बन जाओ, तब जाकर कहीं समाज को आप सही राह दिखा सकोगे। और शायद वही काम वो नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। और उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है अपनी जननी का अकेला वीर था। कविता का शीर्षक है अपनी जननी का अकेला वीर था। दीनता के परिवेश में पला, दीनता के परिवेश में पला, हीनता को मारता बढ़ा, सर्वोच्च के शिखर तक चढ़ा, अभिमान को रौंदता खड़ा। क्या बात है, क्या बात है। में बल था, हृदय में खल था, मानसिक तरंगों का प्रबल था, वह पूर्ण नहीं, वह पूर्ण नहीं संपूर्ण था, नहीं वह योद्धा था। वह पूर्ण नहीं संपूर्ण था, नहीं वह योद्धा था। अरे अपनी जननी का अकेला वह वीर था, पंच रत्नाओं का अकेला वह रत्न था। ले आता उनका गहना जिनकी वो अभिलाषी थी, ले आता उनका गहना जिनकी वो अभिलाषी थी।
आखिर वीरा उनका उच्च पदाधिकारी था। हाँ, भावनाओं से ऊपर था। हाँ, भावनाओं से ऊपर था, बस यही तो वह मरा था। ओह, ये वेदना कैसी, कहीं ना जाए, कहीं ना जाए, बिन कहे आज रही भी ना जाए। कंठ कंठातुर, कंठ कंठातुर अवरुद्ध अवश्य, किंतु कहने हेतु विवश है। कंठ कंठातुर अवरुद्ध अवश्य, किंतु कहने हेतु विवश है। हाय वह कच्चा था, हाय वह कच्चा था, सच्चा संरक्षक था, नौ पल्लवित पंकज था, किंतु वीर रस का, माफी चाहूंगी, हाय वह कच्चा था, कच्चा ही था, सच्चा संरक्षक था, नौ पल्लवित पंकज था, वीर रस का द्योतक था, किंतु अति जोश से भरा था, किंतु अति जोश से भरा था, बस यही तो वह मरा था। वह संकल्प से चला था, वह संकल्प से चला था, ठान कर डटा था, करूंगा ईमान से, रहूंगा वचनबद्ध कर्म से, लिखूंगा न्याय उस कलम की शान से। उस योद्धा के लिए न्याय ही सत्कर्म था, उस योद्धा के लिए न्याय ही सत्कर्म था। वह चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त था, बस यही तो वह मरा था, बस यही तो वह मरा था। कुछ चक्रों में फंस जाएगा, एक अधिकारी भी गिर आएगा, न्याय व्यवस्था पर आरूढ़, न्याय व्यवस्था पर आरूढ़ अन्याय भी हर्षाएगा। इस तथ्य से ही वह अनजान था, बस यही तो वह मरा था। इस तथ्य से ही वह अनजान था, बस यही तो वह मरा था। हुई क्रंदन की चीख, हुई क्रंदन की चीख, अभिलाषी आंखें रोई, भावनाओं से भरी छाती पीटती रह गई, थकी नहीं, रुकी नहीं, झुकी भी नहीं, किंतु कहने से चूकी भी नहीं, किंतु कहने से चूकी भी नहीं, और पूछ बैठी हर उस व्यक्ति विशेष से, क्या सच अपनी जननी का अकेला वह वीर था? क्या सच अपनी जननी का अकेला वह वीर था? धन्यवाद सर। क्या बात है, क्या बात है। आप